हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबका स्वागत है इस सेशन में। तो एक जबरदस्त नोटिफिकेशन आपके लिए, आपकी कोई भी ब्रांच हो, पर अगर आपको लगता है कि आपके ब्रांच में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आईआईटी गुवाहाटी ने गलत आंसर दिया है, या आप सेटिस्फाई नहीं है और आप उस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं, तो यस, चैलेंज करने का जो विंडो है ये ओपन हो चुका है और ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जस्ट रिसेंटली अभी। देखिएगा क्या है, मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं किस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि आपके बिहाफ पे हम भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हुए हैं या कुछ गलत किया है, तो आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। दिखाई दे रहा होगा, द कंटेस्ट ऑफ द क्वेश्चन की आर अवेलेबल ऑन पोर्टल 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 तक ये पोर्टल ओपन हुआ है। सर कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप जैसे ही इसके ऊपर आप जाओगे, आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और जो की होते हैं वो आपको डालना होगा। और जस्ट उसके बाद देखो, आंसर की ऑफ द मास्टर किस रिस्पॉन्सिव अपलोडेड, ठीक है, ये सब चीजें। जैसे ही आप ये सब चीजें अपलोड करोगे, आपसे पूछेगा कॉन्टेस्ट आंसर की। कॉन्टेस्ट आंसर की का क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको वन बाय वन करके पूरा रीड करके आपको बता देता हूं क्या चीज है। एज सेपरेट कॉन्टेस्ट मस्ट बी फील्ड फॉर द एवरी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सेपरेट कॉन्टेस्ट को फिल करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा। द फी पर कॉन्टेस्ट इज 500 एंड मस्ट बी पेड थ्रू द पेमेंट गेटवे ऑन GOAPS पोर्टल। सेलेक्ट द क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द मास्टर्स क्वेश्चन पेपर पब्लिश्ड ऑन द गेट 2026। जो भी मास्टर पेपर पब्लिश किया था उसका जो क्वेश्चन पे नंबर होगा या क्वेश्चन होगा, उसके हिसाब से आप चैलेंज कर पाओगे। प्रोवाइड द सुटेबल एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन फॉर द ईच कॉन्टेस्ट इन द टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड। एक चीज और, बहुत से लोग जस्टिफिकेशन के लिए ये बोलते हैं कि मेरे कोचिंग में ये पढ़ाया गया था, ये इसका जस्टिफिकेशन है। नहीं, आपके कोचिंग में कुछ भी पढ़ाया गया होगा ये नहीं माना जाता है। अगर कोई रेफरेंस बुक है या कोई ऐसा आईआईटी के प्रोफेसर की कोई बुक्स है, कुछ ऐसे वैलिड सोर्स है, तो ही आप उसको एज ए रेफरेंस में दे सकते हैं। कोचिंग के कंटेंट को एज ए रेफरेंस नहीं माना जाता है। फिर भी मैं वापस से रिपीट कर दूं, अगर आप लोगों को लगता है कि यस, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ऐसे कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको लगता है कि गलत आंसर दिया गया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपके बिहाफ पे हम लोग भी इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिकल में कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, लग रहा है हमको, और हम आपके बिहाफ पे जरूर उसके लिए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। प्रोवाइड द सुटेबल एक्सप्लेनेशन हो गया। अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज ए single PDF for the each contest. The supporting document could be your calculation, argument, or the most of the relevant page of the textbook. Do not upload e-copy of the entire text. ऐसा नहीं कि किसी बुक में लिखा हुआ पूरी ई बुक ही उसके ऊपर पब्लिश कर दिया, नहीं। जो पेज नंबर है, जो चीज है, उसका पूरा एक PDF बना के करना होता है। हालांकि मैंने इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी पहले। डू नॉट अपलोड द ई-कॉपीज, ठीक है, टेक्स्ट बुक। द फाइल साइज ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट एक्सीड द 10 MB से कमी होना चाहिए। कॉन्टेस्ट विल बी प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। 500 रुपये हर एक क्वेश्चन पे आपको देना होगा। इफ द कॉन्टेस्ट इज अनसक्सेसफुल, द कॉन्टेस्ट फी विल नॉट बी रिफंडेड। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने किसी क्वेश्चन के लिए चैलेंज किया कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है और आपने 500 रुपीज पे करके आपने इस चीज को चैलेंज कर दिया, और मान लीजिए उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यस, आपने जो बोला सही है, ये क्वेश्चन गलत है, हम इसका आंसर की चेंज करते हैं, तो जितना भी पेमेंट आपने किया, मतलब 500, वो आपको रिफंड हो जाएगा। बट यस, अगर आपकी चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका 500 चला जाएगा। तो इस यही बोल रहा है कि कॉन्टेस्ट विल बी प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर द पेमेंट। और अगला है, द कॉन्टेस्ट इज अनसक्सेसफुल, द कॉन्टेस्ट फी विल नॉट बी रिफंडेड। द मोस्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट provided by the GATE 2026 organization institute, candidate will receive the full refund of the contest fee for the contest within the 3 weeks of the after the release of the scorecard. Any refund will made only against the transaction ID through the payment gateway. इसमें करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले आपको यहां जाना है और जैसे मान लीजिए जो भी ब्रांच है, ये आपने ब्रांच सेलेक्ट किया। जैसे मैंने ये ब्रांच सेलेक्ट किया दे, कोई कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS सेशन 3 जो भी है आपके पास। अब इसमें कौन से क्वेश्चन, 10 आपके एप्टीट्यूड का था, कौन से क्वेश्चन में आपको इश्यू हो रहा है? मान लीजिए 28 नंबर के क्वेश्चन में इश्यू। यहां पर उसके पूरे डिटेल जस्टिफिकेशन आप लिखिएगा और उसके बाद जो भी सपोर्टिंग स्टेप है वहां पर आप फाइल अपलोड करेंगे। राइट, फाइल अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे आपका सबमिट हो जाएगा, आपकी चीजें हो जाएगी। राइट, कोई भी फाइल, जैसे मान लीजिए मैंने डिजिटल चिट अपलोड किया, हालांकि ये फाइल ज़्यादा बड़ी साइज का है, छोटा कर लेते हैं। यस,
तो 10 MB के कोई भी फाइल, हालांकि ये सब बड़ी फाइल है, करके ऐड करके आप उसके बाद उसको सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसेस है। फिर से मैं बता दूं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ ऐसी चीजें हैं तो हम लोग तो हमारे आप लोगों के बिहाफ पे कर ही रहे हैं, पर आप लोगों को भी अगर लगता है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आप लोगों के बिहाफ पे उसका रिप्लाई कर देंगे। पूरी टीम इस चीज को रिसर्च करेगी। अगर लगता है कि यस आप लोग सही बोल रहे हो तो डेफिनेटली आपके बिहाफ पे हम इस चीज को जस्टिफाई कर देंगे, राइट। स्टिल अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।